औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनत-तौरात फ़ीहा हुदम व नूर यहकुमु बिहा नबिय्यूना अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हदू वर्रब्बानिय्यूना वल अहबारू तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा फ़ला तख़्शवुन्नास वख़्शवनी वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला। सूरह माइदा आयत नंबर 44। इन्ना अंज़लनत तौराता, यकीनन हमने ही नाजिल फरमाई थी तौरात, फ़ीहा हुदम व नूर, इसमें हिदायत भी थी और नूर भी था। यहकुमु बिहन नबिय्यूना अल्लज़ीना, नबिय्यूना उसके मुताबिक फ़ैसला करते थे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, अल्लज़ीना अस्लमू जो के सब फर्मा बरदार थे अल्लाह के। अंज़लनत तौरात फ़ीहा हुदम व नूर, यकीनन हमने ही नाजिल फरमाई थी तौरात जिसमें हिदायत भी था। यहकुमु बिहन नबिय्यूना अल्लज़ीना, उसी के मुताबिक फ़ैसला करते थे अम्बिया जो कि सब फर्मा बरदार थे अल्लाह के। ये तो जाहिर सी बात है कि तमाम अल्लाह के फर्मा बरदार थे। लिल्लज़ीना हादू, वो फ़ैसला करते थे यहूदियों के, यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम यहूद के तमाम फ़ैसले तौरात के अहकाम के मुताबिक किया करते थे। यानी अम्बिया इकराम यहूद के तमाम फ़ैसले तौरात के अहकाम के मुताबिक किया करते थे। और ऐसा कि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस में भी आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अम्बिया, यानी बनी इसराइल की सियासत और हुकूमत के मामलात अम्बिया के हाथ में होते थे, इसलिए वही उनके दरमियान झगड़े फैसले किया करते थे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वर्रब्बानिय्यून वल अहबारू, और दुर्वेश और उलमा, बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाही, इस सबब से कि वो अल्लाह की किताब के निगरां बने हुए थे, बनाए गए थे। बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाही, इस सबब से कि वो अल्लाह की किताब के निगरां बनाए गए, यानी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत करनी है। वकानू अलैहि शुहदा, और वो इस पर गवाह थे। फ़ला तख़्शवुन्नास वख़्शवनी, तो उनसे कह दिया गया था कि तुम लोगों से मत डरो और मुझसे डरो। वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, और मेरी आयात को हकीर सी कीमत के बदले में फ़रोख्त ना करो, और मेरी आयात को हकीर सी कीमत पर फ़रोख्त ना करो। यानी अल्लाह के तय करदा कानून मौजूद हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला करो, लोगों को पसंद आए या ना आए, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ये आयत नंबर 44 सूरह माइदा का मतलब खेज़ तर्जमा है। बयानुल कुरान में है कि इस सूरह माइदा का ये 7वां रुकू है, जहाँ से सूरह माइदा शुरू होती है और यहाँ पर आकर 7वां रुकू शुरू होता है। देखिए, हमने इस पारे का 7वां रुकू नहीं कहा है, पारे का तो 11वां रुकू है, लेकिन जहाँ से सूरत शुरू हुई है, इस सूरत का यहाँ से 7वां रुकू शुरू हो रहा है। तो इस सूरत का ये 7वां रुकू है। और हुस्ने इत्तिफाक की बात ये है कि इस रुकू में भी 7 आयतें हैं, 7वां रुकू है, और साथ ही इस आयत में आयतें हैं। इस रुकू में 7 ही आयतें हैं। इस रुकू में बहुत सख्त धमकी और तंबीह दी गई है उन लोगों को जो कि शरीयत पर ईमान लाने का तो दावा करते हों और फिर उसके बजाय किसी और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हों।
बयानुल कुरान में है कि इस रुकू में बहुत सख्त धमकी और तंबीह है उन लोगों के लिए जो किसी आसमानी शरीयत पर ईमान लाने का दावा तो करते हों और फिर उसके बजाय किसी और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हों। देखिए, इससे पहले समझना चाहिए कि कुरान मजीद की लंबी लंबी सूरतों में कहीं कहीं 3 आयतों के छोटे छोटे ग्रुप मिलते हैं जो अल्फाज के एतबार से बहुत थोड़े होते हैं, मानी और मफ़हूम के लिहाज से बहुत जामे होते हैं। जैसा कि सूरह आले इमरान आयत नंबर 102, 103 और 104 वगैरह में हम पढ़ चुके हैं, और इसी तरह सूरह माइदा में भी 3 आयतों पर मुश्तमिल एक मुकाम आएगा, और इसी तरह कुरान मजीद में कहीं कहीं 7 आयतों का एक मिलता है। जैसा कि हम सूरह बकरा के 5वें रुकू की 7 आयतें हैं, 5वें रुकू की 7 आयतें हैं, यानी 40 से लेकर 46 तक बनी इसराइल से खिताब के ज़िम्न में ये आयतें बहुत ही जामे हैं और ये दावत के इब्तिदाई अंदाज पर मुश्तमिल है। ये आयतें 7 आयतें दावत के इब्तिदाई अंदाज पर मुश्तमिल हैं। इसी तरह से शरीयत के कानून को नाफिज करने और उसकी अहमियत, इसी तरह से शरीयत के कानून को नाफिज करने और उसकी अहमियत और उससे रूगर्दानी करने पर वईद के तहत इस रुकू की 7 आयतें निहायत ताकीदी और जामे हैं, यानी 7वां ही रुकू है और इस रुकू की 7 आयतें इसी शरीयत के कानून को नाफिज करने और उसकी अहमियत और इससे रूगर्दानी करने पर वईद के तहत इस रुकू की 7 निहायत ताकीदी और जामे हैं, और ये मुकाम कुरान के अहम तरीन मुकामात में शामिल है। अब देखिए आ रही है वो बात जो इस आयत नंबर 44 का आखिरी हिस्सा है, और ये बात हर हुकूमत को कांटे की तरह चुभती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह की उतारी हुई आयात के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते वही तो कुफ्र करने वाले हैं। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो लोग अल्लाह की उतारी हुई आयात के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते वही तो कुफ्र करने वाले हैं। आगे चलते हैं आयत नंबर 45 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकतबना अलैहिम फ़ीहा, और हमने लिख दिया था तौरात में उन पर, अन्नन नफ्स बिन्नफ्सी, कि जान के बदले जान, वल ऐन बिल ऐनी, और आँख के बदले आँख, वल अनफ बिल अनफी, और नाक के बदले नाक, वल उज़ुना बिल उज़ुनी, और कान के बदले कान, वस्सिन्न बिस्सिन्नी, और दांत के बदले दांत, वल जुरूहा किसास, और इसी तरह ज़ख्मों का बदला भी होगा। फमन तसद्दक़ बिही फ़हुवा कफ़ारतुल्लाह, फिर जो कोई इसको माफ़ कर दे तो ये उसके लिए गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। यानी किसी शख्स ने एक शख्स का कान काट दिया, अब वो जवाबन उसका कान काटने का हकदार है, लेकिन अगर वो किसास नहीं लेता है बल्कि मुआफ़ कर देता है तो ये अपने हक में, तो ये शख्स अपने बहुत से गुनाहों का इस चीज़ को कफ़ारा बना लेगा। इसका ये मफ़हूम भी हो सकता है कि मुजरिम को जब माफ़ कर दिया गया तो उसके ज़िम्मे से वो गुनाह भी धुल जाता है। दोनों मतलब मफ़हूम हो सकते हैं कि जब कोई शख्स माफ़ करने का रवैया इख्तियार करेगा तो इसे, यानी माफ़ करने को, वो अपने बहुत से गुनाहों का कफ़ारा बना लेगा। इसका ये मफ़हूम भी हो सकता है कि मुजरिम को जब माफ़ कर दिया गया
तो उसके ज़िम्मे से वो गुनाह भी धुल गया। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हमने यहूद के लिए तौरात में ये किसास का हुक्म नाजिल कर दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, इसी तरह ख़ास ज़ख्मों का बदला भी है। देखिए एक बात समझने की यहाँ पर यह भी है कि इसमें जो हवाला दिया गया है वो तौरात का हवाला दिया गया है, यानी पिछली किताब में ये हुक्म नाजिल कर दिया गया था, यानी उनकी किताब में, यहूद की किताब में ये हुक्म, ये किसास का हुक्म मौजूद था। अब देखिए जो कबीला बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर थे, कबीला बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर जो मुकद्दमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनका पेश हुआ था कि बनु नज़ीर ने, हुआ ये था कि बनु नज़ीर ने अपनी ताकत के बलबूते पर बनु कुरैज़ा को इस बात पर मजबूर कर दिया था कि बनु नज़ीर के किसी आदमी को उनका आदमी कत्ल कर दे तो इसका किसास भी लिया जाएगा, यानी जान के बदले जान ली जाएगी, और इसके अलावा दियत भी ली जाएगी, खून बहा भी लिया जाएगा। तो ये अपनी ताकत के बलबूते पर बनु कुरैज़ा को बनु नज़ीर ने इस बात पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि बनी नज़ीर जो थे वो ताकतवर थे। तो बनु कुरैज़ा को इस बात पर मजबूर कर दिया था कि बनु नज़ीर के किसी आदमी को उनका आदमी कत्ल कर दे तो इसका किसास भी लिया जाएगा और इसके अलावा दियत भी ली जाएगी। और अगर इसका मामला उल्टा हो, अगर मामला इसके बरअक्स हो, यानी बनु नज़ीर का आदमी बनु कुरैज़ा के आदमी को मार डाले तो कोई किसास नहीं, क्योंकि वो ताकतवर थे। सिर्फ दियत को लाजिम किया गया था, और वो दियत भी बनु नज़ीर से आधी, यानी बनु नज़ीर तो पूरी देंगे लेकिन उनसे आधी ली जाएगी। इस आयत में हक़ सुब्हानहू व तआला ने इन लोगों की इस चोरी के पर्दे को चाक किया है, यानी खुद तौरात में भी किसास और दियत की बराबरी के ये अहकाम मौजूद थे। ये लोग जानबूझकर इससे रूगर्दानी करते थे और सिर्फ हीला जोई के लिए अपना मुकद्दमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया करते थे, और इसकी वजाहत पीछे भी आई थी। आयत के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यानी जो अल्लाह के अहकाम पर फैसला न करे वो ज़ालिम हैं। जो अल्लाह के अहकाम पर फैसला न करें वो ज़ालिम हैं। यहाँ ज़ालिम मुशरिक के माना में है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिर्क को ज़ुल्म अज़ीम कहा है, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। अब देखिए एक कानून तो अल्लाह का है और एक कानून इंसानों का अपना बनाया हुआ है, और इंसानों के कानून भी मुख्तलिफ हुआ करते हैं। अब देखना ये है कि आप फैसला किस कानून के मुताबिक कर रहे हैं, अल्लाह के कानून के तहत या किसी और कानून के मुताबिक। आगे चलते हैं आयत नंबर 46 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम, और हमने उनके पीछे उन्हीं के नक्शे कदम पर ईसा बिन मरियम को भेजा था, और हम ही ने उन्हीं के पीछे उन्हीं के नक्शे कदम पर ईसा बिन मरियम को भेजा था। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराती, और वो आए तस्दीक करते हुए उसकी जो उनके सामने मौजूद था तौरात में से। व आतैनाहुल इंजील फ़ीही हुदम व नूर, और हमने उन्हें इंजील भी अता की, इसमें हिदायत भी थी और नूर भी था। व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराती, और वो इंजील भी तस्दीक कर रही थी उसकी जो तौरात में है, तौरात में से उसके सामने मौजूद था। वह हुदम व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, और वो हिदायत और नसीहत थी
तक़वे वालों के लिए। वक़फ़ैना, आयत का तर्जमा मुलाहिज़ा फरमाएं, वक़फ़ैना अला आसारिहिम बिईसा इब्न मरियम, और हमने उनके पीछे उन्हीं के नक्शे कदम पर ईसा बिन मरियम को भेजा। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराती, वो आए तस्दीक करते हुए उसकी जो उनके सामने मौजूद था तौरात में से। व आतैनाहुल इंजील फ़ीही हुदम व नूर, और हमने उन्हें इंजील भी अता की, इसमें हिदायत भी थी और नूर भी था। व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत तौराती, और वो इंजील भी तस्दीक कर रही थी उसकी जो तौरात में से उसके सामने मौजूद था। व हुदम व मौइज़तन लिल मुत्तक़ीन, और वो हिदायत और नसीहत थी तक़वे वालों के लिए। आगे चलते हैं आयत नंबर 47 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फी, और चाहिए कि इंजील के मानने वाले फ़ैसला करें उसके मुताबिक जो अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है। ये अहले इंजील से खिताब किया जा रहा है। वलियहकुम अहलुल इंजीली बिमा अंज़लल्लाहु फी, और चाहिए कि अहले इंजील इंजील के मानने वाले, और चाहिए कि इंजील के मानने वाले फ़ैसला करें उसके मुताबिक जो अल्लाह ने उसमें नाजिल किया है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, और जो लोग नहीं फ़ैसला करते अल्लाह के उतारे हुए अहकामात और कानून के मुताबिक, वही तो फासिक हैं, वही तो सरकश हैं, वही तो नाफरमान हैं। गौर करने की बात यह है कि इस रुकू में 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए गए हैं। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, एक जगह काफ़िरून है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, एक जगह ज़ालिमून है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, और एक जगह फ़ासिक़ून है। तो गौर करने की बात यह है कि इस रुकू में 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए गए हैं। इन आयात कुरानिया को सामने रखिए और मिल्लत इस्लामिया की मौजूदा कैफियत और हालत का जायज़ा लीजिए। जी हाँ, दुनिया में कितने ममालिक हैं जहाँ अल्लाह का कानून नाफिज है। अगरचे हम इनफिरादी एतबार से मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, लेकिन हमारा रहन सहन ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अपना नहीं है, इस्लामी नहीं है। इसलिए कम से कम हमारा रहन सहन, हमारा चाल चलन तो इस्लामी तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। इन 5 और 6 आयतों से ये बात भी मालूम होती है कि जिस तरह से कुरान मजीद अपनी हिफाजत करने वाला खुद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, पारा नंबर 14 में है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये आयत हमारे सामने है, और ये जो अभी आयतें हैं सामने जिसमें तौरात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है, तो इससे मालूम होता है कि कुरान मजीद सिर्फ़ अपनी ही हिफाजत नहीं करता है, बल्कि अपनी हिफाजत के साथ साथ ये कुरान तौरात और इंजील की भी हिफाजत करने वाला है। वजह उसकी ये है क्योंकि जब अहले तौरात ने तौरात में तब्दीली की और अहले इंजील ने इंजील में तब्दीली की, उसके अहकामात को मिटाना चाहा, तो कुरान ही वो मुहाफिज साबित हुआ जिसने इन तब्दीलियों का पर्दा चाक किया है, इन तब्दीलियों के पर्दे को लोगों के सामने उजागर किया है और हकीकत को रोशन कर दिया है। और इंजील की, इससे मालूम हुआ कि इंजील की भी असल तालीमात आज तक कुरान करीम ही के ज़रिए से दुनिया में मौजूद है, क्योंकि असल तौरात में तो लोगों ने तहरीफ़ कर दी, इंजील में तहरीफ़ कर दी, लेकिन कुरान करीम ने ये बात डंके की चोट बतला दी कि किसास और दियत के मसाइल के बारे में ये अहकाम
हमने तौरात और इंजील में नाजिल किए थे। तो जो चीज़ उन्होंने तब्दील की, तहरीफ की, कुरान करीम ने डंके की चोट उसको उजागर किया, हकीकत को रोशन किया। और इंजील की भी असल तालीमात आज तक कुरान ही के ज़रिए से दुनिया में मौजूद है, दुनिया में बाकी है। इससे पता ये चलता है कि कुरान करीम जिस तरह से अपनी हिफाजत खुद करता है, इसी तरह से कुरान मजीद ने तौरात और इंजील की भी हिफाजत की है। आगे भी आयतें हैं, इंशाअल्लाह बाद में की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।